बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, थ्योरम हमारे पास एक हम स्टडी करेंगे। थ्योरम ये है कि कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस की जो सब स्पेस है वो भी हमारे पास कम्प्लीटली रेगुलर होती है, या कम्प्लीटली रेगुलरिटी जो है ये हमारे पास हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है। मतलब हमने एक कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस लेनी है और उसकी सब स्पेस को हमने कम्प्लीटली रेगुलर साबित करना है। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि x हमारे पास कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस है और y उसकी सब स्पेस है, और y को हमने कम्प्लीटली रेगुलर साबित करना है। तो कम्प्लीटली रेगुलर के लिए फिर हम इस तरह करेंगे कि y से हम एक ऐसा पॉइंट ले लेंगे स्मॉल y, और c को हम एक क्लोज सेट ले लेते हैं जिसमें वो पॉइंट y मौजूद नहीं है। तो देखें, c जब हमारे पास क्लोज सेट है तो y में, तो ऑब्वियसली c कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा y में, ठीक है, और उसमें वो पॉइंट y जो है वो लाजमी तौर पर क्या होगा, मौजूद होगा, क्योंकि y अगर c में नहीं है तो y लाजमी तौर पर c कॉम्प्लीमेंट में होगा। चूंकि अब देखिए कि भाई ये जो सब स्पेस y है, इसमें ओपन सेट्स किस शक्ल में होते हैं, y इंटरसेक्शन u की शक्ल में होते हैं, और u क्या होता है, u हमारे पास ओपन सेट होता है x में। तो चूंकि c कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ओपन सेट है y में, तो c कॉम्प्लीमेंट भी y इंटरसेक्शन u की शक्ल में होगा, क्योंकि और u क्या है, ओपन सेट है x में। तो देखें y c कॉम्प्लीमेंट में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि y जो है वो y इंटरसेक्शन u में है। y इंटरसेक्शन u में है तो इसका मतलब ये है कि वो y में भी है और u में भी है। जब u में है तो इसका मतलब ये होगा कि वो u कॉम्प्लीमेंट में नहीं है हमारे पास। तो u हमारे पास ओपन है x में, तो फिर u कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड होगा x में ना, और u कॉम्प्लीमेंट क्लोज सेट है x में, और वो पॉइंट y जो है वो उस u में मौजूद नहीं है, क्योंकि पॉइंट y देखें अगर y में है, मतलब पॉइंट y कि ये स्पेस सब स्पेस y में है, तो ऑब्वियसली पॉइंट y फिर x में भी है हमारे पास। तो चूंकि पॉइंट y जो है वो इस मतलब ये क्लोज सेट मतलब u कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, इसको आप लोग u कॉम्प्लीमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि y जो है वो u में मौजूद है, तो इसको आप लोग u कॉम्प्लीमेंट कर दें, ठीक है। इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, ये हमारे पास क्या है, u कॉम्प्लीमेंट है। तो चूंकि x हमारे पास कंप्लीटली रेगुलर है, मतलब u कॉम्प्लीमेंट क्लोज सेट है x में और पॉइंट y उसमें मौजूद नहीं है, तो चूंकि x हमारे पास कंप्लीटली रेगुलर है, तो डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन f एग्जिस्ट करेगा जिसकी डोमेन x होगी और रेंज क्लोज इंटरवल 0 1 होगी, यहाँ तक कि y का इमेज अंडर f वो 0 आएगा और u कॉम्प्लीमेंट का इमेज अंडर f क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक हो गया। तो ये एफ ऑफ वाई का इमेज 0 आ गया, एफ वाई का इमेज अंडर एफ 0 आ गया, और यू कॉम्प्लीमेंट का इमेज अंडर एफ 1 आ गया। इस तरह हम करते हैं कि हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं g फ्रॉम y टू 0 1। ये हमारे पास क्या है, 0 1, यहाँ तक कि z का जो इमेज है अंडर f वो z का वही वो g का भी इमेज है अंडर सॉरी z का इमेज जो अंडर f है वो अंडर g भी है, मतलब f ऑफ z g ऑफ z के बराबर है, मतलब z का इमेज अंडर f जो है वो अंडर g भी है एक तरह से तमाम पॉइंट्स के लिए, मतलब तमाम पॉइंट्स इन y, मतलब ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है g फ्रॉम y टू 0 1, ये इस तरह से डिफाइन किया है कि अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे इस सब स्पेस y से, तो उस पॉइंट का इमेज अंडर g या उस पॉइंट का इमेज अंडर f, ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक हो गया ना। तो इस तरह हम g को रिस्ट्रिक्शन ऑफ f बोलते होते हैं। इसको मैंने ग्राफिकली भी किया है, देखें यहाँ पर अगर ये फंक्शन f है फ्रॉम x टू y ना, हम इस तरह करते हैं कि मतलब इसकी ये फ्रॉम x टू y हमने फंक्शन f डिफाइन किया हुआ है, तो हम जो इसकी सब स्पेस है या हम इसकी ऐसी तरह करते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन ले लेते हैं। रिस्ट्रिक्शन इस तरह से ले लेते हैं कि हम उसके एक खास एरिया में या उसके एक खास सब स्पेस में, मतलब हम इस तरह करते हैं, अगर इवन अगर आप इस तरह कर लें कि ये जो हमारे पास ये डोमेन है इसको x कह दें और इस डोमेन को आप लोग 0 1 कह दें। ठीक हो गया ना, क्योंकि इस फंक्शन f की जो रेंज है वो हमारे पास क्या है, क्लोज इंटरवल 0 1 है, तो इसको आप 0 क्लोज इंटरवल 0 1 कह दें, ठीक है, और इसको आप लोग क्या कह दें, x कह दें। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास फंक्शन है f फ्रॉम x टू 0 1। हम एक इस तरह का रिस्ट्रिक्शन इस तरह से डिफाइन करते हैं कि हम एक खास एरिया ले लेते हैं, मतलब इस x में से, जिसको हम y का नाम दे देते हैं, और उसमें से एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, मतलब फ्रॉम y टू दिस इंटरवल 0 1। ये हमारे पास क्या है, इंटरवल है 0 1, ये जो सर्कल है हमारे पास इंटरवल 0 1 है, और ये पूरी डोमेन x है। हमने इसकी एक खास रिस्ट्रिक्शन ले ली, मतलब हमने इसकी एक सब स्पेस y ले ली, ये x है, और ये जो गोल सर्कल है इनसाइड दिस x, इसको हम y का नाम दे देते हैं। ठीक है ना, इसको हम y का नाम देते हैं, ये इसकी सब स्पेस है। तो हम फंक्शन डिफाइन करते हैं फ्रॉम y
to this interval 0 1। तो ये हमारे पास असल में रिस्ट्रिक्शन होगी इस फंक्शन f की। मतलब g हमारे पास किस तरह का फंक्शन होगा, g हमारे पास इस तरह का फंक्शन होगा कि जो आप उस सब स्पेस y से कोई भी पॉइंट लोगे तो उस पॉइंट का इमेज अंडर g या उस पॉइंट का इमेज अंडर f वो हमारे पास क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस केस में फिर हम g को क्या बोलेंगे, रिस्ट्रिक्शन ऑफ f बोलेंगे, क्योंकि हमने एक तरह से अगर आप देखें तो हमने फंक्शन f को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया। रिस्ट्रिक्ट इस तरह कर दिया कि उसके डोमेन को हमने थोड़ा सा तंग कर दिया या कम कर दिया, तो इस वजह से हम इसको रिस्ट्रिक्शन का नाम दे रहे हैं। ठीक हो गया ना। तो अब आप लोग देख लें, तो हमने रिस्ट्रिक्शन डिफाइन किया फ्रॉम g फ्रॉम y टू 0 1, यहां तक कि g ऑफ z f ऑफ z के बराबर है। तो देखें फंक्शन है हमारे पास x टू 0 1 कंटिन्यूस है, तो ये याद रखिएगा कि रिस्ट्रिक्शन अगर आप किसी भी कंटिन्यूस फंक्शन की लेंगे तो वो भी हमारे पास कंटिन्यूस होगी। तो इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है हमारे पास। ठीक हो गया। तो चून के f ऑफ y हमारे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो g ऑफ y भी 0 के बराबर हो गया। ठीक हो गया ना। मतलब जिस तरह हमने बताया ना रिस्ट्रिक्शन की क्या बात है कि इमेज अंडर एफ या इमेज अंडर जी ये एक जैसे होंगे, और यहाँ पर मैंने रफली किया हुआ भी है। एक और बात ये कि अगर सी कॉम्प्लीमेंट जिस तरह हमारे पास बराबर है वाई इंटरसेक्शन यू के, तो सी कॉम्प्लीमेंट का अगर हम दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले लें तो ये इस तरह से हो जाएगा कि सी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन यू होल कॉम्प्लीमेंट। वाई इंटरसेक्शन यू होल कॉम्प्लीमेंट जो इस पर डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करें तो ये बन जाएगा y कॉम्प्लीमेंट यूनियन u कॉम्प्लीमेंट। y कॉम्प्लीमेंट क्या मतलब y का डिफरेंस y से, जो क्या होता है हमारे पास एम्प्टी सेट के बराबर होता है, और u कॉम्प्लीमेंट तो अपनी जगह ही होगा, तो एम्प्टी सेट यूनियन u कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू u कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये हुआ कि के c बराबर है u कॉम्प्लीमेंट के। तो अगर f ऑफ u कॉम्प्लीमेंट हमारे पास किसके बराबर है, पीछे f ऑफ कॉम्प्लीमेंट हमारे f ऑफ u कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 1 के बराबर है। तो मतलब ये हुआ कि f ऑफ c जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, f ऑफ c भी 1 के बराबर है, क्योंकि f ऑफ u कॉम्प्लीमेंट 1 के बराबर है ना, तो f ऑफ c भी फिर 1 के बराबर है, क्योंकि c जो है वो u कॉम्प्लीमेंट के बराबर है हमारे पास। ठीक हो गया ना। तो जिस तरह मैंने कहा कि u कॉम्प्लीमेंट c के बराबर है, तो अगर ये f ऑफ c जो है वो 1 के बराबर है तो फिर g ऑफ c भी 1 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कोई भी क्लोज सेट c लिया y में से जिसमें वो पॉइंट y जो है वो लाई नहीं करता c सेट में, तो उसके लिए हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन g फ्रॉम y टू, ये भी हमारे पास y है, इसको करेक्ट कर लें, फ्रॉम y टू 0 1 एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक कि y का इमेज अंडर g ये 0 के बराबर है और c का इमेज अंडर g ये 1 के बराबर है, और यही तो हमारे पास फिर कंप्लीटली रेगुलरिटी की प्रॉपर्टी है। मतलब ये हुआ कि ये जो स्पेस y है ये हमारे पास ये क्या है, कंप्लीटली रेगुलर है। कंप्लीटली रेगुलर है, रेगुलर है, तो उसका मतलब ये हुआ कि हर के ये कंप्लीटली रेगुलर स्पेस की जो सब स्पेस है वो हमारे पास क्या होती है, कंप्लीटली रेगुलर होती है। ठीक है। आई होप आपको ये थ्योरम क्लियर हो गया होगा। छोटे मोटे मिसप्रिंट्स हैं, इनको आप लोग मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर लीजिएगा। बस हमने क्या किया, हमने ये हमारे पास डोमेन x थी, इसको आप लोग डोमेन 0 1 कह दें। हम हमारे पास फंक्शन फ्रॉम x टू 0 1 था, हमने इसकी रिस्ट्रिक्शन ले ली। रिस्ट्रिक्शन इस तरह से ली कि हमने इसको सब स्पेस y का नाम दे दिया, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया फ्रॉम y टू 0 1, और रिस्ट्रिक्शन में शर्त होती है कि जो इमेज अंडर g हो वही इमेज अंडर f भी होता है। मतलब जो इमेज अंडर ओरिजिनल फंक्शन f हो वही इमेज अंडर रिस्ट्रिक्शन भी होता है। और दूसरी बात ये कि c कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास c कॉम्प्लीमेंट का इमेज एक्चुअली हमारे पास जो u कॉम्प्लीमेंट का इमेज अंडर f हमारे पास किसके बराबर था, ये 1 के बराबर था ना। तो f ऑफ u कॉम्प्लीमेंट 1 के बराबर था, तो जब f ऑफ u कॉम्प्लीमेंट 1 के बराबर होगा तो f ऑफ c भी 1 के बराबर होगा। मतलब g ऑफ c फिर बराबर आ रहा है g ऑफ u कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है ना। और दूसरी बात इवन आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, मतलब g ऑफ c किसके बराबर है, y इंटरसेक्शन u के, c कॉम्प्लीमेंट उसके बराबर है y इंटरसेक्शन u के ना। तो फिर g ऑफ y इंटरसेक्शन g ऑफ k 0 1 इंटरसेक्शन 1, इससे भी 1 आता है, लेकिन ये ज्यादा आसान तरीका है, ये जो मैंने रफली आप लोगों को बताया हुआ है। अच्छा, अगला थ्योरम ये है कि हर T4 स्पेस हमारे पास कंप्लीटली रेगुलर होती है। तो देखें अब x हमारे पास क्या है, T4 स्पेस है, मतलब T4 स्पेस और T4 स्पेस की क्या प्रॉपर्टी है कि ये एट अ टाइम T1 और नॉर्मल होती है। तो हमने साबित करना है कि ये स्पेस हमारे पास कंप्लीटली रेगुलर है। उसके लिए हम एक लेमा है जिसको हम रिकॉल करते हैं कि अगर वो लेमा ये कहता है कि अगर C1 और C2 कोई भी दो डिस्जॉइंट क्लोज सेट्स हों x में, तो फिर x नॉर्मल होगी अगर हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन f फ्रॉम x टू 0 1 एग्जिस्ट करे, यहाँ तक कि C1 का इमेज अंडर f 0 हो और C2 का इमेज अंडर f 1 हो हमारे पास। तो इस तरह करते हैं कि हम एक क्लोज सेट
C ले लेते हैं x में से और उसमें पॉइंट x लाई नहीं करता। चूंकि x T4 स्पेस है तो मतलब ये है कि x T1 स्पेस है और T1 स्पेस में T1 स्पेस और नॉर्मल है, और आपको थ्योरम पहला याद होगा कि हर T1 स्पेस में सिंगलटन सेट क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो इसलिए इसमें जो सिंगलटन सेट x है वो क्या होगा, सॉरी मैंने गलत बता दिया। हर T1 स्पेस में सिंगलटन सेट जो होता है वो क्या होता है, क्लोज्ड होता है। हर T1 स्पेस में सिंगलटन सेट हमारे पास क्लोज्ड होता है। तो चूंकि ये सिंगलटन सेट x है तो ये हमारे पास क्लोज्ड होगा। तो XC भी हमारे पास क्लोज सेट है और सिंगलटन सेट x भी हमारे पास क्लोज सेट है, और ये दोनों क्लोज सेट्स क्या है, डिसजॉइंट है, क्योंकि पॉइंट x जो है वो C में लाइन नहीं करता। तो ऑब्वियसली ये सिंगलटन सेट x और ये सेट C डिसजॉइंट होंगे, मतलब x और C क्या है, डिसजॉइंट क्लोज सेट्स है हमारे पास। तो और एक और बात ये कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस नॉर्मल भी है, क्योंकि T4 है तो T4 T1 भी होती है और नॉर्मल भी होती है। तो फिर हम ये लेमा इस्तेमाल करेंगे। ये लेमा फिर हमें ये कहता है कि चूंकि x नॉर्मल है तो डेफिनेशन के मुताबिक, इस लेमा के मुताबिक हमारे लिए पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन f फ्रॉम x टू 0 1 एग्जिस्ट करेगा, यहाँ तक कि f ऑफ x मतलब उस सिंगलटन सेट C का x का इमेज 0 आएगा और इस क्लोज सेट C का इमेज 1 आएगा। मतलब सिंगलटन सेट ये सिंगलटन क्लोज सेट जो है इसका इमेज हमारे पास 0 आएगा और इस क्लोज सेट C का इमेज 1 आएगा। मतलब सिंगलटन सेट पॉइंट x ही है ना, सिंगलटन सेट x पॉइंट x है तो इसका इमेज अंडर f 0 आएगा और इस क्लोज सेट C का इमेज अंडर f 1 आएगा। तो और ये हमने किस तरह से बताया, ये हमने इस लेमा के मुताबिक बताया। ठीक हो गया ना। तो मतलब क्या हुआ कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस x कंप्लीटली रेगुलर है एक तरफ से, यही तो हमारे पास कंप्लीटली रेगुलरिटी की प्रॉपर्टी है। तो मतलब ये हुआ कि हर T4 स्पेस हमारे पास क्या होती है, कंप्लीटली रेगुलर होती है। ठीक हो गया।